मेरे सब प्रिय भाई बहनों को यीशु मसीह नासरी के नाम में जय मसीह की। और एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और फिर हम परमेश्वर के वचन से आज कुछ ना कुछ और नई बात सीखेंगे। आज जैसे कि हम सेवकाई करते हैं और हमें भी देखने को भी मिलता है, और जैसे हमें प्रभु परमेश्वर ने कलीसिया दी है, तो कलीसिया में भी हमको देखने को मिलता है। हमारी कलीसिया में ही नहीं बल्कि और छोटी कलीसियाएँ, बड़ी कलीसियाएँ सब में देखने को मिलता है कि जो परमेश्वर ने अपना संत अपने लोगों के लिए दिया है, खड़ा किया है, तो लोग उस संत की, उस परमेश्वर के दास की, चुने हुए शख्स की जैसा वचन हमें बताता है वैसा रिस्पेक्ट, इज्जत नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो संत उनको परमेश्वर के वचन से सिखाता है, प्रजा हमेशा उसके विपरीत उल्टा चलती है। और फिर जब परमेश्वर उन्हें आशीष नहीं देता, कल आज इस चर्च, कल उस चर्च, परसों उस चर्च, फिर उस चर्च, फिर इस चर्च, फिर घूम घुमा कर उसी चर्च में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता चल जाता है कि हमने परमेश्वर के वचन को ना माना। जो संत परमेश्वर का ठहराया हुआ दास हमें वचन से सिखाता है, शिक्षा देता है, हम उनके विपरीत चल रहे हैं, तो इसीलिए हमारे रास्ते बंद है, हमें आशीष नहीं मिल रही है। आज मैं अगर बताऊं आपको, परमेश्वर अपना संत, अपना दास क्यों खड़ा करता है, उसको क्यों ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। और दास क्या वो मूर्ख है जो परमेश्वर की सेवा करता है? क्योंकि परमेश्वर उसको खड़ा करता है, उसको सिलेक्ट करता है अपने काम के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि हमने कैसे परमेश्वर का जो ठहराया हुआ दास संत है उसकी रिस्पेक्ट करनी है, उसकी इज़्ज़त करनी है। क्योंकि यीशु की तो हम इज़्ज़त तब ही करने पाएंगे जब हम यीशु का जो ठहराया हुआ दास, उसकी फ़र्स्ट ऑफ ऑल पहले उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। यो वचन से वो हमें सिखा रहा है, उस वचनों पे चलेंगे हम। वो जो परमेश्वर के वचन से हमें शिक्षा दे रहा है, उस शिक्षा को हम सुनेंगे, ग्रहण करेंगे, स्वीकार करेंगे, वैसा काम करेंगे, फिर ही यीशु मसीह हमारी संत के ज़रिए सुनेगा। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर की आवाज़ संत से सुनकर, परमेश्वर के दास से सुनकर नहीं वो काम कर रहे, तो हम भूल जाइए, चाहे मैं हूँ चाहे आप हैं, हम उस आशीष को प्राप्त नहीं कर सकते। हालेलुया। तो आज हम ऐसी ही एक बात करेंगे परमेश्वर के वचन से। हम वचन की ओर चलेंगे। हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 22 वर्स 3। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 22 वर्स 3। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैं पढ़ूंगा आपके लिए। आई एम इंडीड अ Jew, born in Tarsus of Cilicia, but brought up in this city at the feet of Gamaliel, taught according to the strictness of our fathers' law, and was zealous toward God, as you all are today. आमेन। और इसको मैं इन वचनों को हिंदी में भी पढ़ना चाहूँगा, तो ध्यान से आप सुनना इस वचन में क्या लिखा है। मैं तो यहूदी मनुष्य हूँ जो किलिकिया के तरसुस में जन्मा, परंतु इस नगर में गमलीएल के पांवों के पास बैठकर पढ़ाया गया और बाप दादों की व्यवस्था की ठीक रीति पर सिखाया गया, और परमेश्वर के लिए ऐसी धुन लगाए था जैसे तुम सब आज लगाए हो। आमेन। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने से आप सबको आशीष मिले, और जो अभी मैं आपको सिखाने जाऊंगा, समझाने जाऊंगा, उन वचनों के से भी परमेश्वर आपको शिक्षा दे। तो आज हम बात करेंगे परमेश्वर के वचन से। हम कलीसिया में जाते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की कलीसिया में जाते हैं, चर्चस में जाते हैं, अलग अलग कलीसिया में जाते हैं, तो परमेश्वर ने हमारे लिए एक अगुआ ठहराया हुआ है। तो वो अगुआ
परमेश्वर के वचन से हमें परमेश्वर के वचन की शिक्षा देता है, कैसे हमने प्रभु में बने रहना है, क्या हमने करना है, क्या नहीं करना है। परमेश्वर ने अपना दास हमारे लिए क्यों ठहराया, क्यों परमेश्वर ने हमें एक दास दिया, अपना सेवक दिया, अपना संत दिया? क्योंकि हम वचन में इतना मैच्योर नहीं होते और परमेश्वर का जो दास होता है उसको परमेश्वर ने अपना वचन सिखाया होता है और वचन के ज़रिए वो आपको बातें सिखाता है। अगर आपकी ज़िंदगी में लाइफ में किसी चीज़ की कमी है, घटी है, उसको आप निकाल कर, उस कमी को आप अपनी ज़िंदगी से निकाल कर परमेश्वर के वचन को पहल देकर उस आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज मैं बताना चाहता हूँ, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो परमेश्वर का संत है, सेवक है, दास है, उसकी वो जैसे वचन बताता है रिस्पेक्ट नहीं करते। पौलुस की ज़िंदगी को अगर हम देखें, जब वो प्रभु यीशु मसीह में नहीं था, यीशु मसीह के आने से पहले उसको क्या किया गया, व्यवस्था कि उसने शिक्षा ली। जो उनके पूर्वज थे, उनके बाप दादों थे, उसने परमेश्वर के वचन की शिक्षा ली। अगर आज हम बात करें संत की हमने क्यों रिस्पेक्ट करनी है? आज लोग संत की रिस्पेक्ट नहीं करते। आज संत ही संत बदलते जा रहे हैं। आज इसको संत बना लिया, कल उसको संत बना लिया, परसों उसको संत बना लिया। आप मेरे संत हैं, आप मेरे पास रहें, आप मेरे सेवक हैं, तो आशीष नहीं मिलेगी। जिंदगी में गिरावट का सामना करना पड़ेगा। तो संत की हमने क्या करनी है? बात माननी है, सुनना है संत हमें परमेश्वर के वचन से क्या कहता है। जब पौलुस की बात करते हैं, पौलुस ने परमेश्वर के वचन को जब सीखा, इतना कठिन शब्दों में अगर मैं बताऊं आपको, इतनी कठिन परीक्षाओं के बाद उसने इस वचन को सीखा। आज के अगर हम संत सेवक देखें, इतने रेस्ट्रिक्ट नहीं है, इतने सख्त नहीं है, कठोर नहीं है, जैसी शिक्षा परमेश्वर के दास पौलुस ने गमलीएल से ली। हालेलुया। आज तो अगर चर्च में हम आते हैं, कलीसिया में आते, पास्टर हमें कोई शिक्षा की बात बताता है, अगर आप आशीष को लेना चाहते हैं ऐसे करिए, अगर आप ऐसे नहीं करेंगे आप इस आशीष को खो सकते हैं। तो हम पास्टर को, संत को उल्टा बोलते हैं, उसके गलत बोलते हैं कि ये शायद हमें कर्स दे रहा है। अगर हम डेविड की बात करें, डेविड जब उसने पाप किया, परमेश्वर ने किसको भेजा उसके पास? अपने संत को, नाथान नबी को भेजा। तो फिर हम सब जानते हैं, नाथान नबी ने उसको एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण देकर उसको उसके मुंह से ही अंगीकार करवाया। तो उसने उसको बताया कि कहानी सुनाई, ऐसा 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 करके, आप सब जानते हैं उस कहानी को। तो फिर परमेश्वर के उस दास ने उसको क्या बोला कि वो कातिल, वो अत्याचार करने वाला डेविड, दाऊद तू है। तो दाऊद क्या हो गया? घबरा गया कि परमेश्वर ने इस अपने नबी को, नाथान को, जो मैंने गलती की, जो मैंने पाप किया, प्रकट कर दिया है, जाहिर कर दिया है। तो वो घबरा गया। तो परमेश्वर ने नाथान के ज़रिए दाऊद को क्या कहा? जो पाप तूने ये छिप कर चोरी किया है, तो ये सब तेरे घर में होगा। क्या हम ये बोल सकते हैं नाथान ने उसको श्राप दिया था, उसको गलत बात बोली थी? नहीं, जो हम बोते हैं उसका प्रतिफल हमको काटने को मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। कहने का मतलब, आज हमें संत सेवक कुछ बात बता रहे हैं, हमने उस बात को उल्टा नहीं लेना है, उसको गलत नहीं समझना है, बल्कि देखना है कि मेरे में क्या कमी है। What inadequacy I have in me, what greatest fault is in my life, I am falling in my life। मेरी ज़िंदगी में वो क्या कमी है, वो क्या घटी है जिसके कारण मैं अपनी ज़िंदगी में उठने की बजाय गिरता ही चला जा रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो जब संत पौलुस वचन की शिक्षा ले रहा था, आज तो मैं बताया, जैसे आपको मैंने बताया कि आज संत कुछ भी अच्छी बात भी बोल दे, विश्वासी क्या करते, उस बात को समझने की बजाय उस चीज़ को, उस बात को उल्टा ले लेते हैं। कहते हैं कि हम भी कम नहीं हैं, हमें सब पता है, हम नादान नहीं हैं,
पर इतना नहीं पता, संत की बात नहीं मानी, परमेश्वर के दास की बात नहीं मानी, जो उसने वचन से सिखाया नहीं मानोगे, आशीष नहीं आएगी। चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी इंसान क्यों ना हो, सालों साल से वो चर्च में क्यों ना जाता हो, दान दशवांश हम क्यों ना देते हो, हम सबसे अधिक क्यों ना बोते हो चर्च में, संत की बात, परमेश्वर की आवाज़ को संत के ज़रिए, प्रभु के दास के ठहराए हुए दास के ज़रिए नहीं सुनेंगे, कभी आशीष नहीं आने वाली। हालेलुया। तो जब पौलुस सीख रहा था वचन को, तो जब पुराने नियम को, व्यवस्था को सीखा जाता तो उसको सीखने के इतने कठिन रूल थे। आज तो हम चर्च में जाते हैं, पास्टर जी प्रचार करते हैं, संत प्रचार करते हैं, तो हम कभी कभी या तो फ़ोन चलाते हैं, या हम सोते हैं, ऐसे करके सोते हैं। तो जब पुराने नियम को लोग सीखते थे, व्यवस्था को सीखते थे, आज भी आपको देखने को मिलेगा। जो यहूदी लोग, उनमें जाकर आप देख सकते हैं, वो जो जब व्यवस्था को, कानून को सीखते हैं ना, परमेश्वर की विधियों को, परमेश्वर के कमांडमेंट्स को, वचन को सीखते हैं, तो उनका रूल है, वो जब वचन सीखेंगे वो ऐसे हिलेंगे, वो ऐसे हमेशा ऐसे हिल कर वो उसको वचन को पढ़ेंगे, सीखेंगे, याद करेंगे। अगर हिलना बंद कर दिया तो जो उनका टीचर है, उनका शिक्षक है, उनका अध्यापक है, वो टीचर, उसके हाथ में स्टिक होती है, वो पीछे से उसके बैक साइड पे मारता है। क्यों मारता है? कि ये एक कानून है, रूल है, हिलना बंद नहीं करना है, कुछ भी याद करना है, पढ़ना है, सीखना है, उसको हिलते हिलते सीखना है। क्योंकि अगर हिलता नहीं है, कहने का मतलब हिलना बंद कर दिया, वो पुरानी एक निशानी कि वो सो गया है, उसका ध्यान कहीं और चला गया है। तो आज के संत सेवक किसी को मारते नहीं हैं, किसी की पिटाई नहीं करते हैं, सरल और आसान शब्दों में वो परमेश्वर के वचन को आपको सिखाते हैं, शिक्षा देते हैं। फिर भी हम संत को संत नहीं मानते। संत से क्या करते हैं? पहले हम प्रार्थना करते हैं कि संत जी प्रार्थना कीजिए, मेरा ये काम बन जाए। जब काम बन जाता है तो हम संत को क्या, हम उल्टा गलत बोलना शुरू कर देते हैं। ये संत ठीक नहीं है, ये गलत है, ये तो चोरी करता है, ये ठग है, इसने मुझे लूट लिया, इसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया। संत से आपने अपना रिश्ता नाता तोड़ लिया, समझो परमेश्वर से आपने अपना रिश्ता नाता तोड़ लिया। एक संत को इस संत को आपने बदल कर दूसरे को संत बना लिया, वहाँ आपकी ऑनेस्टी, आपकी वफादारी ख़त्म हो गई। क्योंकि परमेश्वर बोलते हैं, परमेश्वर ये देखेंगे, ये नहीं बोलेंगे आप दूसरे चर्च में, ये चर्च छोड़ के उस चर्च में जाना शुरू कर दिया था, परमेश्वर उस चीज़ को नहीं देखेंगे। परमेश्वर आपकी ऑनेस्टी को देखेंगे कि मैंने आपको ये बताया, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई थी, उस कलीसिया से मैंने आपको आशीष दी थी, तो मैंने उस कलीसिया के साथ आपको जोड़ा था कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपने इस कलीसिया में बीज बोना है, इस कलीसिया में आना जाना है, इस संत के साथ आपने क्या करना है, अपनी फेलोशिप को रखना है, इस कलीसिया के साथ आपने अपनी फेलोशिप को रखना है। परमेश्वर ये नहीं बोलेगा कोई बात नहीं, इस कलीसिया को छोड़ के दूसरे कलीसिया में चला गया। परमेश्वर आपकी ऑनेस्टी देगा, मैंने जिस एरिया में, जिस कलीसिया में आपको आशीष देकर वहाँ एक आपको ओहदा, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि आपने इधर ही टिकना है, इधर से ही आपको आशीष मिली है, इधर में ही रहकर आपने सेवा करनी है, अपना बीज बोना है, दान दशवांश देना है, सेवा करनी है। तो कहीं भी चला जाए, सेवा करनी है, तो परमेश्वर आपकी ऑनेस्टी को देखेगा। परमेश्वर ये नहीं देखेगा कि आपने और चर्च में जाना शुरू कर दिया, इस चर्च से भी ज़्यादा आप उधर दे रहे हो, दशवांश दे रहे हो, बीज बो रहे हो और नाच रहे हो, आप अलग अलग काम कर रहे हो। परमेश्वर ये नहीं देखेगा, परमेश्वर ही विल वॉच योर ऑनेस्टी, वो आपकी ईमानदारी को देखेगा। हालेलुया। वो आपकी सिद्धता को देखेगा। हालेलुया, हालेलुया। जैसे मान लीजिए क्या देखेगा परमेश्वर, मेरे माता पिता है, आई हैव पेरेंट्स, तो दूसरों के भी पेरेंट्स हैं, दूसरों के पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स नॉट माइन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नर्चर देम, उनका पालन पोषण करने की वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, दूसरे के माता पिता की। और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मेरे जिस माता पिता ने मुझे जन्म दिया, दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर देम, मेरी ये जिम्मेदारी है कि जिस माता पिता ने मुझे जन्म दिया मैं उनकी परवरिश करूं, उनके बारे में अभी जब बुढ़ापे में आ जाते हैं
जब वो काम करना बंद कर देते हैं, वो काम नहीं कर सकते, तो मैं काम कर रहा हूँ, मेरी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती कि मैं उनको देखूँ और मैं उनको साइड पे लगाकर दूसरे के माता पिता को, आप मेरे माता पिता हैं, उनको मैं पैसा देना शुरू कर दूं, उनकी मैं परवरिश शुरू कर दूं, सब कुछ उनके लिए अच्छा करने, अपने माता पिता के लिए कुछ नहीं कर रहा, उनके लिए इतना बढ़कर कर रहा हूं, तो परमेश्वर मुझे आशीष नहीं देगा। परमेश्वर क्या देगा मुझे? आशीष नहीं देगा, वो मेरी ऑनेस्टी को देखेगा। तो यू आर नॉट ऑनेस्ट, आप वफादार नहीं है। जिस तेरे माता पिता ने तुझे जन्म दिया उसको तो तू देख के खुश नहीं है, और दूसरे की तू परवरिश इनसे भी ज़्यादा बढ़िया कर रहा है। परमेश्वर ये नहीं देखा, परमेश्वर मेरी ऑनेस्टी देखेगा। परमेश्वर देखेगा तुझे इस तेरे माता पिता ने पैदा किया, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जिम्मेदारी तेरी है, तू इनको देखे। और वो दूसरे के माता पिता जिनको उसने पैदा किया, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो अपने माता पिता की क्या करे? देखभाल करे। हालेलुया। आज ऐसे ही करते हैं लोग। एक चर्च में जाते, वहाँ से परमेश्वर ने उनको आशीष दी, रोते थे, कुरलाते थे, गिड़गिड़ाते थे, परमेश्वर हमें आशीष दे दे, परमेश्वर हमें बरकत दे दे, और क्या करते हैं? उस कलीसिया को छोड़कर वो दूसरे में चले जाते हैं। तो परमेश्वर वहाँ आपकी भी सुनेगा नहीं, वो आपकी ऑनेस्टी देखेगा। अगर आप उस परमेश्वर बोलेगा उस कलीसिया में ऑनेस्ट नहीं थे, तो आप वहाँ भी ऑनेस्ट नहीं है। हालेलुया। तो कहने का मतलब, ये बातें क्यों मैं बता रहा हूँ? ये हो रही है आज। तो जब अंतिम समय आएगा तो ये बातें ही हमें, ये बातों से ही हम देखेंगे, ये बातों से हम जांचे और परखे जाएंगे कि हम कितना स्ट्रांग है, फेथ में, विश्वास में कितना स्ट्रांग है। अगर आज हम, एक संत, एक प्रभु का दास हमें वचन से सिखा रहा है, कोई हमारे में कमी है, घटी है, वो हमें सिद्धता की ओर लेकर जा रहा है, हम उसकी बात का गुस्सा करके दूसरे चर्च में चले जाते हैं, तो हमारी ऑनेस्टी गई। हालेलुया। तो कहने का मतलब, जब अंतिम समय आ जाएगा, अगर आज हम एक चर्च से अपना रिश्ता नाता तोड़ के दूसरे में जा रहे हैं, दूसरे से तोड़कर तीसरे में जा रहे हैं, चर्च ही बदलते जा रहे हैं, चर्च ही बदलते जा रहे हैं, कल तो हम अपना विश्वास भी बदल लेंगे जब अत्याचार बढ़ जाएगा। जब हमारे पे कोई मसीह के कारण संकट आएगा, फिर तो हम उस बात से भी फिर जाएंगे, ना ना ना, मैं यीशु को नहीं मानता, यीशु को हम बुरा भला कहना शुरू कर देंगे। हालेलुया। कहने का मतलब, लोग क्या करते हैं आज? संत की, परमेश्वर के दास की कोई अहमियत नहीं जानते। अहमियत वो ही जानता है परमेश्वर के दास की, संत की, जिसने उसके लिए प्रार्थना की और उसने उसकी मानी और ज़िंदगी में आशीष को प्राप्त किया। जिसने परमेश्वर के संत की वचन के द्वारा नहीं मानी, उसको आशीष मिलेगी भी नहीं, वो फिर गलत ही बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसने संत की मानी नहीं, वचन की मानी नहीं। जो वचन संत ने दिया उसको उसने स्वीकार नहीं किया। हालेलुया। एक बात ध्यान रखना, इजराइली लोग क्यों खत्म हुए? जब मिस्र से परमेश्वर उनको निकाल कर लेकर आया था, उनका क्यों खात्मा हुआ? वो क्यों मारे गए? परमेश्वर को वो मानते थे, क्यों मारे गए? क्योंकि दे वर मर्मरिंग बिफोर गॉड इन एवरीथिंग। वो परमेश्वर के आगे हर एक बात में क्या करते थे? मरमर करते थे, जिसको कहते हैं, वो अभी मुझे वर्ड नहीं आ रहा, मतलब मरमर कर रहे थे वो परमेश्वर के आगे। हालेलुया। हालेलुया। जिसको कह देते हैं बुड़बुड़ाना। मान लीजिए, बुड़बुड़ाना किसको, मरमरिंग किसको कहते हैं? कि मुझे ये चीज़ मिल भी रही है, फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें ये कमी थी, इसमें नमक कम था, इसमें ये दे तो दी मुझे, पर इसमें सॉल्ट ज़्यादा था, इसमें मिर्ची ज़्यादा थी। ये होता है मरमरिंग। तो इज़राइलाइट लोगों ने भी ऐसा किया। मैं आज एक बात हमेशा कहता हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है लाइफ का, परमेश्वर किसी को घात नहीं करता। परमेश्वर ने बोला, मैं जीवन देने वाला परमेश्वर हूँ, मैं आशीष देने वाला परमेश्वर हूँ। परमेश्वर आशीष देता है, वो किसी को घात नहीं करता। अगर आज कोई परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति, यीशु के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति भी बर्बाद होता है ना, कोई मरता है, कोई परेशानी में जाता है, वो परमेश्वर की गलती नहीं है, वो उस प्राणी की, इंसान की खुद की गलती है। जैसे इजरायली लोगों ने की, उनको परमेश्वर ने मारा नहीं, उनको घात नहीं किया, उसको परमेश्वर ने उन लोगों को हर एक तरह की आशीष दी, पर वो अपनी गलतियों के कारण मरे। उनका खात्मा अपनी गलतियों के कारण हुआ। हालेलुया। हालेलुया। ये आज का वचन था कि हमने परमेश्वर की
हम पूजा बंदगी आराधना तब ही कर सकते हैं, कह सकते हैं कि हम परमेश्वर की बंदगी आराधना पूजा करते हैं जब हम परमेश्वर के दास की जो वचन से हमें सिखाता है, संत की हम मानेंगे, उसके अधीन में रहेंगे। आज मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आपको संत का मतलब नहीं पता है। संत अगर आपको थप्पड़ भी लगा दे ना, संत आपको ओए भी बोल दे, हे ऐसे करके भी बोल दे, उसकी बात का गुस्सा नहीं करना, उस बात को एक आशीर्वाद समझना है। हालेलुया। स्कूल में अगर कोई बच्चा गलती करे, टीचर उसके कान पे लगाता है, वो अगले दिन स्कूल आना बंद नहीं करता। वो उसको देखता है कि मेरे टीचर ने, मेरे पढ़ाने वाले ने मुझे ये बात लिख कर दी थी, ये बोली थी, मैं उसके उल्टा किया या गलती की तो मुझे सबक सिखाने के लिए ये बात बताई गई। हालेलुया। तो अगर वो मान लीजिए स्कूल जाना बंद कर दे, नुकसान किसका होगा? उसका। अगर कल को मान लीजिए पढ़ लिख कर वो एक ऑफिसर बन जाता है, धनवान व्यक्ति बन जाता है, एक पर्सनैलिटी पर्सन बन जाता है, अगर वो उस डांट के ज़रिए, उस डांट के कारण वो स्कूल जाना बंद कर दे, वो ही विल नॉट बिकम एन ऑफिसर, गुड पर्सन नहीं बनेगा, ऑफिसर नहीं बन पाएगा। हालेलुया। तो इसी तरह से अगर संत सेवक आपको डांटते हैं तो वो आपके लिए उसको बुरा नहीं मानना है, उसको एक आशीर्वाद समझना है, उसको एक आशीष समझना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ आपके बेटे बेटियों के लिए, यो प्रभु आपके संत सेवक की, आपके ठहराए हुए दास की रिस्पेक्ट नहीं करते। प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, आप उनके मस्तिष्क को बदलें, जो अपने संतों से, सेवक, जिस भी सेवक से आशीष प्राप्त करके, आशीष लेकर उल्टा उनके खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं, उनकी बातों को प्रभु गलत कहना शुरू कर देते, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर, यहाँ से आपके वचन की घोषणा करता हूँ, आपके पवित्र लहू का उनके ऊपर छिड़काव करता हूँ। परमेश्वर, उनको शुक्र पाक पवित्र कीजिए, उनकी ऐसी सोच को ख़त्म कर दीजिए, ताकि प्रभु वो अपने संत की, अपने सेवक की, अपने दास की बात को मानना शुरू कर दे, ताकि उनकी ज़िंदगी में जो रास्ते बंद हो गए हैं, आशीषें रुक गई हैं, वो दरवाजे आज से वो अगर सच्चे दिल से अंगीकार करते हैं, वो बंद दरवाजे रास्ते खुल नहीं पाए। हालेलुया। परमेश्वर, आपका वचन हमें बताता है, हमने दास की ठहराए हुए, जो आपने आपका दास हमारे लिए खड़ा किया, ठहराया प्रभु, जो हमारे लिए फास्टिंग करता है, प्रार्थना करता है, हमारी चिंता फिक्र करता है। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम आज से अपने उस सेवक संत के अधीन चलने वाले हो जाएं। प्रभु, आप हमारी पिता ईमानदारी को, ऑनेस्टी को देखेंगे। प्रभु, आपका धन्यवाद करता है। मुझे आशा है कि जो मेरे भाई बहन इस वचन को सुनेंगे, आप उनको आशीष देंगे। प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी आशीष दे। सबको जय मसीह की।